नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। असम का विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है और तो सियासी जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी हेमंत शर्मा के चेहरे पर चुनावी मैदान में पेच लड़ा रही है और सत्ता की हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी में है। तो वहीं कांग्रेस भी गौरव गगोई को अपना चेहरा बनाकर 15 साल के सियासी वनवास को खत्म करना चाहती है। इधर वोटिंग से पहले असम का चुनाव अब मियां बीबी के मैटर में उलझ गया है। जहां हेमंत बिस्व शर्मा शुरू से ही गौरव गगोई की पत्नी के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधते रहे, लेकिन अब वैसा ही कुछ सियासी दाव कांग्रेस ने हेमंत के खिलाफ चल दिया है। इस तरह असम में गगोई बनाम हेमंत की लड़ाई उनकी पत्नियों तक पहुंच गई है। असम वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस ने हेमंत बिस्व शर्मा को घेरने के लिए बड़ा दांव चला है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर 3 देशों के पासपोर्ट होने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि शर्मा की पत्नी रिनकी भुइयां शर्मा के पास संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, एंटीगुआ, बारबुडा और मिस्र के 3 पासपोर्ट हैं। इस पर हेमंत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे क्योंकि झूठे आरोप हैं। देखिए, अब ये मामला सियासी रंग ले चुका है। असम का चुनाव शुरू से ही राजनीति से ज्यादा व्यक्तिगत रूप से सियासी अखाड़ा बना हुआ है। हेमंत बिस्व शर्मा शुरू से गौरव गगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबोर्न के पाकिस्तान के साथ कनेक्शन के आरोप लगाते रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी का भी आरोप लगाया था। इसके लिए हेमंत शर्मा ने भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा कर पाकिस्तानी नागरिक को रिपोर्ट करने की बात कही थी। असम सरकार ने इस मामले को राष्ट्रीय गंभीरता का मामला बताते हुए इसे गृह मंत्रालय को सौंपने का भी फैसला किया है। इस तरह लगातार गौरव गगोई को सियासी कटघरे में हेमंत शर्मा करते रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने हेमंत की पत्नी को लेकर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि हेमंत शर्मा की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं और दुबई में 2 संपत्तियां हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि विदेश में कई लोगों के पास संपत्तियां होती हैं, लेकिन जब पति या पत्नी में से कोई चुनाव लड़ता है तो उसके लिए इन संपत्तियों का खुलासा हलफनामे में करना अनिवार्य होता है। फिर भी हेमंत बिस्व शर्मा के हलफनामे में दुबई की इन 2 संपत्तियों का कोई जिक्र नहीं है। बीजेपी के नेता हेमंत शर्मा ने कहा कि पवन खेड़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी जिन्होंने उनकी पत्नी पर झूठे आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गगोई ने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा से जुड़े चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। एक से ज्यादा पासपोर्ट रखना और अपनी संपत्तियों का ब्यौरा न देना एक गंभीर और आपराधिक मामला है। उन्होंने असम से अपने विदेशों में स्थित बैंक खातों में कितना पैसा भेजा है, इस मामले में और ज्यादा जांच की जरूरत है। हेमंत बिस्व शर्मा असम राज्य और भारत के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा पर पवन खेड़ा के लगाए गंभीर आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट और सबसे सांप्रदायिक मुख्यमंत्री हैं। हेमंत शर्मा ने असम की जनता को धोखा दिया है और गुमराह किया है। इसका सबूत जनता के सामने है। असम की जनता उनके भ्रष्टाचार को कभी माफ नहीं करेगी, सजा तय है। इस तरह से कांग्रेस ने हेमंत शर्मा के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल रखा है, जिसके जवाब में बीजेपी को भी उतरना पड़ा है। जहां हेमंत बिस्व शर्मा ने इसके जवाब में कहा, सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ये दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठ है, जिनका मकसद असम की जनता को गुमराह करना है। मेरी पत्नी और मैं अगले 48 घंटों के अंदर पवन खेड़ा के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल मानहानि के मुकदमे दायर करेंगे और उन्हें जेल की सजा की चेतावनी दी है। हेमंत शर्मा की पत्नी ने कहा कि कांग्रेस की प्रवक्ता से बुनियादी सावधानी बरतने की उम्मीद थी, न कि काल्पनिक पासपोर्ट और दस्तावेज के आधार पर। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जारी किए गए दस्तावेजों में कई बड़ी गलतियां हैं। हेमंत बिस्व शर्मा के नाम में शर्मा की जगह उपनाम गलत तरीके से शर्मा लिखा गया है। ऐसा लगता है कि फोटो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध तस्वीरों से ली गई है। राष्ट्रीयता मिस्र की दिखाई गई है, जबकि पासपोर्ट एंटीगुआ और बारबुडा का है। ये सब साफ तौर पर दिखाता है कि ये दस्तावेज मनगढ़ंत और गुमराह करने वाले हैं, जिन्हें शायद राज्य में चुनावों से पहले हताशा और निराशा में बनाया गया है। वहीं आपको बताते चले कि पवन खेड़ा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिनकी शर्मा पर लगाए गए आरोपों को लेकर बड़ी मुसीबत में घिरते दिख रहे हैं। जहां इस मामले में असम पुलिस की टीम आज सुबह दिल्ली पहुंची और खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर छापा मार दिया। दिल्ली पुलिस भी असम पुलिस की मदद के लिए इस कार्रवाई में शामिल रही। हालांकि खबर है कि पवन खेड़ा उस समय अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। उधर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया कि पवन खेड़ा हैदराबाद भाग गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पवन खेड़ा पर हुई इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सीएम हेमंत पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा,
हेमंत बिस्व शर्मा, आप पर करप्शन के गंभीर आरोप है और आप साफ तौर पर घबरा गए हैं। आप नाम लेकर बुलाने और डराने धमकाने के बजाय पवन खेड़ा के लगाए आरोपों का जवाब क्यों नहीं देते? अपनी नौटंकी बंद करो, क्योंकि अब आप अपना करप्शन नहीं छिपा सकते। याद हो कि हेमंत शर्मा पहले भी गौरव गगोई की पत्नी एलिजाबेथ के पाकिस्तानी कनेक्शन के आरोप लगाते रहे, लेकिन अब पवन खेड़ा के इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद कहीं न कहीं सीएम हेमंत खुद ही कटघरे में खड़े हो गए। हालांकि वो बात अलग है कि इस खुलासे के बाद पवन खेड़ा की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। खैर, अब देखना यह है कि मियां बीवी वाली सियासी लड़ाई में आगे क्या क्या होता है। क्या सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की मुश्किलें वाकई बढ़ने वाली हैं या फिर उल्टा पवन खेड़ा की ही उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।